हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर विद अजय सर में। बताइए गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए हम लोग सीखते हैं इकाई अंक ज्ञात करना। कुछ सेकंडों में इकाई अंक हम ज्ञात कर पाएंगे कंसेप्ट समझने के बाद। आइए शुरू करते हैं। पहले तो हम आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा हमने लिख दिया है डिफिनीशन, ताकि जो नए बच्चे हों वो अच्छे से समझ जाएं और ताकि वो नोट्स भी अच्छे से बना लें। भविष्य में अगर भूलेंगे तो याद भी दोहरा के कर भी पाएंगे। देखिए, इकाई अंक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका, पहले तो आप एक बार देख लें। सबसे पहले घात में 4 का भाग देंगे और रिमाइंडर शेषफल निकालेंगे, और उस रिमाइंडर का आधार के केवल इकाई अंक पर घात के पावर के रूप में रखकर इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। यदि घात में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता है तो 4 को ही आधार के इकाई अंक पर घात के रूप में लिख देंगे और इकाई अंक निकाल लेंगे। गाइस, आप इसको नोट कर लें और इसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर कर देंगे, ताकि भविष्य में आप दोहराएं तो आपका ये कंसेप्ट कभी भूलें ना। अब इसको नोट कर लें। अब गाइस, आप उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए। देखिए, पहले तो सारे बच्चे समझ लें कि हमने डिफिनीशन में कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जैसे आधार और घात। कोई भी नंबर लिख दें। आइए गाइस, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम इकाई अंक ज्ञात करना। पहले तो कुछ इसमें हम शब्दों का प्रयोग किए हैं। जो नए बच्चे हैं उसको समझ लेंगे कि आधार क्या होता है और घात क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया 24 पावर 23, तो ये हमारा आधार होता है और ये हमारा घात होता है। ये हमारा घात होता है। और किसी नंबर में इकाई अंक का मतलब होता है, जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया ना, 5, 7, 8, 9, तो सबसे लास्ट वाला नंबर इकाई अंक होता है। ये हमारा इकाई अंक है। ये हमारा इकाई अंक है। हमको किसी भी प्रश्न में ये इकाई अंक ही ज्ञात करना है। जिसे हम शुरू करते हैं, हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके। तो हमको ये लास्ट वाला नंबर ही फाइंड आउट करना है। और अब प्रश्न जो होगा ऐसे तो नहीं दे देगा कि ये 5, 7, 8, 9 है, इसमें इकाई अंक बताइए, तो आप बता ही देंगे। या कोई नंबर हमने लिख दिया 7, 8, 4, 3, इकाई अंक क्या हो गया? 3 हो गया। अब ऐसे तो इतना सरल प्रश्न नहीं आएगा। तो अब समझते हैं कि कैसा प्रश्न परीक्षा में बनेगा। अब जैसे हमने लिख दिया 27 पावर 23 64, 4 चौका 16, चौका 64। इकाई अंक हमारा क्या हो गया? ये हमारा इकाई अंक हो गया। इकाई अंक ज्ञात हो गया। अब थोड़ा सा इस बात का ध्यान देंगे, जिससे हमको 4 गुणे 4 गुणे 4 करना है, तो जरूरी नहीं कि हम ये गुणा करा के 64 लिखें। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो हम 4 का गुणा 4 में कराएंगे तो 16 होगा। और 16 का हम इकाई अंक रख देंगे 6। इस 6 का गुणा हम कहाँ कराएंगे? 4 में। 6 चौका 24 और 24 का इकाई अंक 4, यानी इसका इकाई अंक हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। ऐसे भी और भी अगर हम उदाहरण ले लें, जैसे हम कहते हैं 3 पावर 5, इसका मतलब हो गया 3 गुणे
3 अब देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 का केवल हम इकाई अंक रखेंगे 7। अब इस 7 का मल्टीप्लाई हम 3 में कराएंगे, 7 त्रिक 21, 21 का इकाई अंक 1 हो गया, 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो क्या होगा 3, यानी पूरे नंबर का इकाई अंक क्या होगा 3। गुणा भी कराएंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 तिया 243, गुणा करेंगे 243, इकाई अंक हमारा 3 ही आएगा। लेकिन हमको गुणा कराने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी से ये काम फिनिश कर लेंगे। और उधर अब इतने छोटे छोटे उदाहरण आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। अब देखते हैं, उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया कि 67 पावर 23। अब हम जो आपको डिफिनीशन दिए थे उस डिफिनीशन पे आएंगे। सबसे पहले आधार में हम 4 का भाग करेंगे और रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। जैसे अब देखो, हमने आधार हमारा 23 है, 23 में हमने 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20 और रिमाइंडर आ गया 3। इस रिमाइंडर 3 को हम आधार से रिप्लेस करेंगे तो 23 की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, और केवल हमको इकाई अंक से मतलब है आधार के, इसको काट देंगे, हम लिखेंगे 7 पावर लिखेंगे 3। इसको इस रिमाइंडर को हमने पावर से क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, और जो बेस था उसका अन्य अंक काट के केवल इकाई अंक लिखा। अब इसको इसका मतलब हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7। अब बेटा 7 7 7 का गुणा करें, 7 का गुणा 7 में करेंगे 49 आएगा, 49, और इस 9 इकाई अंक का गुणा हम इसमें करा देंगे, 9 सते 63। तो फिर से हमारा क्या आ गया इकाई अंक 3 आ गया। तो इस पूरे नंबर का इकाई अंक हमारा क्या होगा इकाई अंक 3 होगा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। अदर उदाहरण लेते हैं और उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया 103 पावर 2003 लिख दिया। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम 2003 में 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है, कट गया। अब 4 पे ये 3 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर में आ गया, क्या हो गया 3 हमारा रिमाइंडर में आ गया। तो बस हमको रिमाइंडर से मतलब है, अब इस रिमाइंडर को हम इससे क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, यानी ये दोनों नंबर काट देंगे, केवल हमको आधार के इकाई अंक से मतलब है, और इस पूरे पावर को हम रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे, अर्थात 3 2003 की जगह हमने 3 लिख दिया, ये हमारा हो गया। फिर ये हो गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हमारा क्या हो गया, ये हमारा इकाई अंक हो गया। यानी पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब कुछ और उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया 8 7 पावर हमने लिख दिया 28। जरा ध्यान समझिएगा, हम 28 में पहले तो ये नंबर हम काट देंगे, और 28 में अब हम 4 का भाग करेंगे, 28 भागे 4, 4 सते 28, और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0 हो गया। हमने डिफिनीशन में आपको बताया था यदि रिमाइंडर हमारा क्या हो जाए 0 आ जाए, तो अब हम इसको जो हमारा पावर है उसको हम 4 से रिप्लेस करेंगे, यानी ये 7 28 को रिप्लेस करेंगे 4 से, हम 4 रखेंगे। अब इसका मतलब हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमको टाइम लग जाएगा, तो हम ऐसे करें 7 सते 49, 49 का 9 लिख दें, फिर 9 सते 63 का 3 लिख दें, फिर 7 त्रिक 21 का 1 लिख दें, यानी रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 1 हो गया। जब फिर से समझें, जब हम पावर में
4 का भाग करें और रिमाइंडर 0 हो जाए, तब हम 4 को ही पावर के रूप में रख देंगे। अब रिमाइंडर 0 आ गया, ये 28 को हम 4 से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। हमने ये रख दिया और फिर हम पहले जैसे आंसर निकाल पाएंगे। और देखें उदाहरण, और उदाहरण देखें। जैसे हमने लिख दिया 1998 पावर 128। फिर देखेंगे, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। अब हम 128 में पुनः 4 का भाग करेंगे। 128 भागे 4, 4 तिहाई 12, फिर बचा ना 8, 4 दूना 8। अब रिमाइंडर बेटा हमारा 0 आ गया, हमारा 0 आ गया। फिर 0 आने पर इस पावर, ये पहले तो नंबर हम काट देंगे, इस पावर को हम 4 से रिप्लेस कर देंगे। 4 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पावर 4। इसका मतलब हुआ 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब फिर से गुणा करेंगे तो लंबा होगा 8 था 64, हम 4 लिखेंगे। फिर अब इस 4 का गुणा हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। 8 चौक 32 का 2 लिखेंगे। अब इस 2 का गुणा हम किसमें करेंगे, 8 में 2 अठे 16 का 6 लिखेंगे। मतलब इकाई अंक हम लिखते जाएंगे इस प्रकार। इसका इकाई अंक क्या होगा, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं गाइस आप इसको समझे होंगे, और एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको करें, करके हमको आंसर बताएं। हमने लिख दिया आप इसका जरा आंसर बताएं। गाइस अब इसको करके बताएं हमको, इसका आंसर कितना आएगा, करके बताइए। चलिए चेक करते हैं, हम देखते हैं कितना आता है। पहले इस नंबर को काट देंगे। इसमें देखो हम 4 का भाग करेंगे, 4 चौका 16। ये देखो 193 भागे 4, 4 चौका 16, बच गया 3, 3 4 अठे 32, बचा 1। अब पावर को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करेंगे तो 1 होगा, अर्थात इसका आंसर 3 होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसका किसका आंसर सही था। एक प्रश्न आप फिर से करें, फिर से करके हमको इसका आंसर बताएं। हम लिख रहे हैं प्रश्न, जैसे हमने कर दिया। अब किताब से हम प्रश्न ले लेते हैं थोड़ा। अब एक किताब का प्रश्न देखते हैं। अब जरा बताइए हमको, 2137 पावर 753 में इकाई अंक बताइए। आप करके बताएं। आइए देखते हैं। फिर से पहले हम ये काट देंगे। अब इसमें हम भाग करेंगे किसका, 3 का। ये 4 से भाग किया 753 में, 4 1 का 4, बचा 3। अब फिर से हम उतारे 5, 4 अठे 32, बच गया 3। फिर हमने 3 उतारा, 4 अठे 32, बच गया 1। अब क्या कर देंगे, इस रिमाइंडर को, ये हमारा एक रिमाइंडर बचा है बच्चों, एक बचा है। इस रिमाइंडर 1 को हम 753 से रिप्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये 7 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया।
ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर से आप एक प्रश्न का आंसर दीजिए हमको। हम प्रश्न लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, आप प्रश्न का आंसर दीजिए। 5, 6, 2, 7 पावर 153 इंटू 6, 7, 1 पावर 72, इसका आंसर दीजिए। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं फिर से कितना आंसर आएगा। पहले तो हम ये नंबर काट देंगे, केवल इकाई अंक से हमारा मतलब है। अब देखो 7, अब इसमें हम किसका भाग देंगे? 4 का। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 बच गया 3, 4 अठे 32, यानी यहाँ रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। हम करके देख लेंगे। 153, ये 4 तिहाई 12 बच गया 3, 3, 4 अठे 32, ये हमारा 1 हो गया। तो इस पावर को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, ये इंटू, फिर से हम करेंगे। अब 1 पावर 72, 1 पावर 72, 1 पे चाहे जितना भी पावर होगा वो 1 गुणे 1 गुणे 1 हम कराएंगे, या तो इसको हम कम कर दें, नहीं तो 1 पे चाहे जितना भी पावर होगा वो 1 ही आएगा। तो ये 7 होगा, ये 1 होगा, और इसको हम क्या कर लेंगे, बराबर 7 कर लेंगे। इस प्रकार ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपका मन करे तो जैसे नंबर आपको ये बड़ा दिख रहा है, तो 4 से आप क्या करें, भाग दे सकते हैं। 4 से भाग देंगे 72 में, 4 1 का 4, बचा कितना 3, 2, 4 अठे 32। अब शून्य हो गया, तो ये शून्य हो गया रिमाइंडर, तो हम 72 को 4 से रिप्लेस कर देंगे। यानी हम यहाँ ऐसे कर सकते थे कि 7 पावर 1 गुणे 1 पावर 4। अब 7 इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, इसका मतलब हुआ 7 पूरा गुणा कराएंगे, गुणे 1 बराबर क्या होगा 7। ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हो गया। इसका आंसर 7 हो गया। फिर से देखें एक प्रश्न, आप करिए। प्रश्न हम लिख रहे हैं, थ्री 6 9 4 पावर 7 9 इंटू 615 पावर का 317 इंटू 841 पावर का 491। इस प्रश्न को करके दिखाएं आप। आइए बच्चों देखते हैं इसको। अब पुनः पहले तो हम इसको नंबर काट लेंगे सारा, केवल हमको इकाई अंक से मतलब है। अब हम यहाँ 4 का भाग करके रिमाइंडर से इसको क्या कर दें, रिप्लेस कर देंगे। 4 4 पावर, देखो 4 चौका 16, 1 बच गया, फिर 9 है, 4 चौका 16, 3 बच गया, 4 अठे 32, 1 हो गया। ये हमारा हो गया रिमाइंडर हमारा। इसमें हम 4 का भाग किए, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। 4 चौका 16, 1 हो गया, 4 चौका 16, 3 बच गया, 4 अठे 32, 1 रिमाइंडर हो गया। फिर यहाँ देखेंगे 5 छक 30, 1 हो गया, 5 तेई 15, तो बच गया रिमाइंडर कितना 2। पुनः आप यहाँ 1 के पावर चाहे जितना भी रहे वो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे 4, अब 5 गुणे 5 और गुणे 1, देखो 4 पंजे 20, पंजे 100 का गुणा 1 में करेंगे, 4 पंजे 20, पंजे 100, ये 100। तो हमारा इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई अंक हमारा तो 0 है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा 0 होगा। ये हमारा आंसर होगा, इकाई अंक इसका 0 है।
गाइस एक प्रश्न फिर से लिख रहे हैं, देखते हैं कौन बताता है हमको इसका आंसर। 25 पावर 25 माइनस का 27 पावर 27। सारे बच्चे इसको सॉल्व करके बताएं जरा, तभी हम समझ पाएंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप करके बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप करना, और जिन बच्चों का क्लियर नहीं है वो देखिए जरा, वो जरा देखिए। पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये नंबर काट देंगे, हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। अब इसमें हम 4 का भाग करके रिमाइंडर निकालेंगे, ये हो गया रिमाइंडर हमारा 4 छंग 24, रिमाइंडर 1 हो गया, पावर का 1 हो गया, माइनस यहाँ भी हम भाग करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, 4 छंग 24, बचा कितना 3। अब हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। पहले तो आप ये देखें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ये देखो 25 पावर 25 और 27 पावर 27, तो देखने से हमको ये लग रहा है कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो इस नंबर में से हमको इस नंबर को क्या करना है, माइनस करके हमको आंसर देना है। अगर आप ये प्रश्न कर दोगे तो समझें कि हमको इसमें से इसको माइनस करना है, यानी बड़ा नंबर हमारा ये है, माइनस आएगा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, केवल हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। देखो ये 5 हो गया, इसका मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका मतलब क्या हुआ 7 और 3 का 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 9 सते 63, यानी ये 3 हो गया। और यहाँ अब देखना जरा कि केवल हमने लिखा है इसका इकाई अंक, इसके पहले ढेर सारी संख्या होंगी, इसके पहले ढेर सारी संख्या होंगी, लेकिन जो नंबर हमारा बड़ा है वो ये वाला नंबर बड़ा है, यानी ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, यानी हम घटाएंगे तो इसी में से घटाएंगे। अब 3 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा नहीं घट पाएगा, 3 में से 5, तो हमको ये नंबर, चूंकि आगे इसके और भी नंबर हैं, इसके पहले भी बहुत नंबर है, लेकिन ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा, ये वाला नंबर छोटा, तो हम एक कैरी करेंगे, यहाँ होगा 13, और 13 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। पुनः समझे आप, पुनः समझे। पहले तो हमने ये जो इकाई अंक को छोड़कर नंबर है उसको हमने काट दिया, फिर 4 का भाग करके हमने क्या कर दिया, रिमाइंडर निकाल दिया, रिमाइंडर को हम पावर से रिप्लेस कर दिए, ये देखिए हमने कर दिया, 4 छंग 24, 3 हो गया। अब पहले तो हम यहाँ देख लेंगे ये नंबर हमारा छोटा है, ये नंबर बड़ा है, हम बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि नंबर हमारा घटाने पे माइनस में आ रहा है कि प्लस में, क्योंकि हम बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को क्या करते हैं, घटाते हैं। बड़ा नंबर ये, अब इसको पहले तो हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 पावर 1, तो ये 5 हो गया, ये 7 पावर 3 1, यानी ये हमारा 5 क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है, पूरा नंबर नहीं है। 25 और 25 पे 5 नहीं आएगा, बल्कि जब हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो ये 5 आएगा, इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो ये 3 आएगा। अब 5 माइनस 3 है। अब बच्चे गलती क्या कर देंगे, 5 में से 3 निकाल के 2 रिमाइंडर बता देंगे, तो 2 रिमाइंडर गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घटेगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटेगा। तो हम एक कैरी करेंगे, यहाँ 13 होगा, 13 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आंसर 8 चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। पुनः एक प्रश्न आप समझें, करें इसको, क्या है, ठीक है। पुनः एक प्रश्न देखें, लिखें आप जरा, 46 पावर 57 माइनस 56 पावर 46। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके हमको आंसर बताइए, करें आप।
आइए देखते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, ये नंबर क्या कर देंगे, हम काटेंगे। अब बताइए 57 में हम 4 का भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखें 57 में हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर देखें, 4 एक का 4, 1 4 चौका 16, 1। फिर हम 46 में 4 का भाग करेंगे तो 4 एक का 4, रिमाइंडर कितना हो गया, 6 पावर का 6 पावर का क्या हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा 6, इसका अगर हम निकालेंगे अब देखो बच्चों, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो 6 पावर 6, 6 पावर 2 का मतलब 6 6 की 36, रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। वैसे 6 में से 6 को हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 0। इस प्रकार हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 0। उम्मीद करते होंगे बच्चों कि आपको ये मेरा इकाई अंक निकालने का तरीका ठीक लगा होगा, और जैसा भी रहेगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कोशिश होगी हम अपने कंसेप्ट को दिन प्रतिदिन अच्छा करते जाएंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है करने में, और लेकिन जल्दी ही हम इसको सब चीज़ अच्छा कर देंगे। तो गाइस, आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा है, इसको पूरा देखिएगा, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा वीडियो को रोक के देखिएगा, उसको बार बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, आप नंबर सिस्टम में एक एक कंसेप्ट को समझते हुए चलें, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई प्रश्न मिस नहीं होगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।